अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपके साथ जो है वो टॉप की आज 3 न्यूज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे बात करेंगे शर्जील की वापसी के ऊपर क्या सीन है, वो आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग को बात करेंगे सरफराज और रिजवान के ऊपर के कौन डिजर्व करता है पाकिस्तान की T20 टीम में होना, और ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने, सरफराज से क्या क्या करते रहे हैं, कुछ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे आसिफ अली के ऊपर, क्या उनका T20 कैरियर हो चुका है खत्म, क्या वो सीन है, मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर, यानी कि शर्जील के हवाले से बात करेंगे दाऊद के साथ। तो दाऊद, शर्जील के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का जो अब नेक्स्ट जो सबसे मुश्किल टूर आ रहा है वो आ रहा है न्यूजीलैंड का, और इससे पहले जो शर्जील खेलेंगे जो कौमी टूर्नामेंट है, जो T20 टूर्नामेंट है, उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं और उसमें आ रहे हैं खेलने के लिए। तो क्या देख रहे हैं और इनकी वापसी का क्या चांस है? बिल्कुल, अगर शर्जील की बात की जाए तो वो सारे हमारे डोमेस्टिक में भी वापसी हो चुकी है, और इसके अलावा बात करें PSL में तो ऑलरेडी जो है वो कराची किंग्स से उनको ले ही लिया था, परफॉर्म भी कर दिया, परफॉर्मेंस भी दे दी थी कराची किंग्स के लिए। और अगर आप बात करें तो इस टाइम पहला जो है क्वालिफायर वो कराची किंग्स खेलेगा, क्योंकि शानदार परफॉर्मेंसेज रही थी बाबर के साथ, जो हमारे कप्तान है कौमी टीम के, उसके साथ मिलकर ओपनर करते हैं और बाबर से बड़ा प्रेशर हटा लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनता है। और शर्जील को तो हमने देखा हुआ था रावलपिंडी स्टेडियम में जिस तरह उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी थी आपकी टीम के अगेंस्ट, इस्लामाबाद के अगेंस्ट। याद है मुझे, याद है, मैं आपके साथ ही बैठा। बहरहाल अगर बात की जाए शर्जील खान की, तो 25 ODIs खेले हैं, 32.5 की उनकी एवरेज है, 812 रन उन्होंने ODI में बनाए हैं, अभी 1000 रन मुकम्मल नहीं हुए हैं। T20 की बात की जाए तो 15 T20 में उनकी तो लगभग जो है वो 24 की उनकी एवरेज है। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 100+ का स्ट्राइक रेट है तमाम उनके फॉर्मेट्स में। अब वाली बात ये सवाल उठता है कि शर्जील खान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखें, अभी तक जो सिनेरियो नजर आ रहा है, आपको शर्जील की बहुत सख्त किस्म की जो है ना, सख्त किस्म की वो जरूरत है शर्जील ना। सिर्फ आपको शर्जील की जरूरत है, जो कि सिनेरियो मुझे जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि PCB हर तरह का प्लेन रास्ता उनके लिए बना रहा है। अगर आपने नहीं खिलाना ना तो फिर आप हटा देंगे वहां से भी। आपने प्रॉपर PSL भी खिलाया, आपने डोमेस्टिक के अंदर भी उनको शामिल कर लिया है, तो PCB जो वो प्रॉपर वे में उनको लेकर आ रहा है और इंशाल्लाह वो आएंगे। देखें, अब 14 नवंबर से आपके PSL के प्ले ऑफ हो रहे हैं। देखें, अगर कराची किंग्स स्पेशली अगर कराची किंग्स फाइनल खेलता है या कराची किंग्स जीते हैं, और ये जो कराची किंग्स के आप कह लें उसे 2 मैच मिलते हैं या 3 मैच जो कराची किंग्स खेलता है 2 मैचों में, और शर्जील अगर 50-50 रन बना के अगर बना देते हैं तो मेरे ख्याल से हाई बन जाएगी शर्जील की दोबारा से। और जो न्यूजीलैंड, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है, दिसंबर का जो पाकिस्तान का टूर है, न्यूजीलैंड में 3 T20s खेलने हैं, टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं। मुझे लग रहा है कि अगर शर्जील खान प्ले ऑफ के जो कराची किंग्स ने 2-3 मैच खेलने हैं उसमें अगर धमाल मचा दे उन 2 मैचों में शर्जील खान, और कराची को जितवा दें और शर्जील खान की बैटिंग अच्छी हो जाए, तो यकीन माने मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि शर्जील खान पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ जाएंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता, फिर आप बोल लीजिएगा। वजह यह है कि उनका जो साथ जो जोड़ीदार पार्टनर होगा वो आपके कप्तान होंगे T20 के बाबर। फिर यकीन माने कि जो भी वो मिसबा कह लें या जो भी कह लें, क्योंकि मिसबा की स्टेटमेंट थी कि बाबर आजम जो है वो पावरफुल कप्तान है, वो अपनी टीम बनवाते हैं, अपनी प्लेयर खिलवाते हैं। मलिक को भी तो खिलाया ना, बाबर ने खिलाया। फिर यकीन माने अली कि अगर कराची किंग अच्छा कर जाता है और टाइटल जीतता है या फाइनल भी खेलता है और शर्जील का रोल इंपॉर्टेंट रहता है, तो खेलेंगे शर्जील पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, दूसरा जो सीन है वो ये है कि दाऊद एक चांस नहीं मिल रहा PSL का, 2 चांस होंगे उनके पास। पहले नेशनल T20 कप हो रहा है, वो PSL से पहले होगा, न्यूजीलैंड टूर से पहले होगा। अगर उसमें भी परफॉर्म कर देते हैं, फिर प्लस PSL में परफॉर्म कर देते हैं, तो डबल चांसेस होंगे उनके आने के। और हमें जो है शर्जील की सख्त जरूरत भी है। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड के अंदर भाईजान कोई बॉलर ऐसे नहीं बैठे हुए। न्यूजीलैंड के अंदर बॉलर जो बोल्ट है वो तो बॉल गायब करते हैं, लेकिन उनको सही पड़ते भी शर्जील ही। लेकिन हम लास्ट सीरीज जो है T20 की जीते थे, क्योंकि हमारी टीम उसमें बड़ी अच्छी जा रही थी। T20 की हमारी टीम भी अच्छी है, सरफराज कैप्टन थे। लेकिन अली मैं जो बात करना चाह रहा था ना, चलो न्यूजीलैंड की T20 सीरीज तो आप उनको रख लेती है, जो भी है वो गुजर जाएगा। देखिए, मेन आपको जो है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आपको देखना है, और वो आपके पास लॉन्ग टर्म में 2 T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, 2021 का, 2022 का। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक वर्ल्ड T20s हैं। वर्ल्ड T20 है तो आपको T20 के प्लेयर्स चाहिए, आपको वो वाले प्लेयर नहीं चाहिए जो इनिंग बिल्ड वाले प्लेयर हैं, वो आपके पास 2-1 काफी होती हैं। उसके अलावा आपको प्लेयर्स चाहिए जो ऊपर से ताबड़तोड़ हमले करें, जो ताबड़तोड़ बैटिंग करें, ओपोनेंट को हिला के रख दे, 5 ओवर में 70 बनाने वाले प्लेयर हो, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है। देखिए, अब आप सबकी टीम्स देखें ना, अगर आप इंग्लैंड को देखें, वो बटलर को ऊपर ले आए हैं। पहले बटलर ऊपर नहीं होते थे। अगर आप जो उनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज थी, जब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका गया था, वहां से उन्होंने बटलर को ओपन कराना शुरू कर दी कि अभी देख रहे हैं जो लास्ट T20 भी हुआ था सेकंड वाला, उसमें बटलर ने जो बैटिंग की थी। तो बात ये आ रही है कि टीमें जो है वो उस लेवल पे जा रहे हैं कि हम T20 का फॉर्मेट बिल्कुल T20 की तरह खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वार्नर और फिंच जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं,
हमें उन्होंने पूरी तरीके से धोया था जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। मतलब हमें तो टिकने नहीं दिया, वो 5 मैच ओवरों में 70-70 रन बोर्ड पे लगा रहे थे। तो हमें भी ये वाली T20 खेलनी होगी, और हमारे पास अभी उस तरह के दमदार जैसे हैदर अली आए हैं, लेकिन शर्जील अली चाहिए। क्योंकि देखिए शर्जील का दाऊद ये सबको मानना पड़ेगा, शर्जील थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, तमाम प्लेयरों से शर्जील थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। और वो जो उसका लेग जो है ना वो बहुत पक्का है, और जब उसका दिल होता है ना और दिन होता है जब, तो वो हर बॉल को लेग बनाता है, हर बॉल को लेग बनाता है, और लेग को फिर वो तारा बना देता है। तो बात अली सीधी सी ये है कि शर्जील का पाकिस्तान टीम में आना बहुत जरूरी है। अगर आपने वर्ल्ड कप जीतते हैं, भारत वाला वर्ल्ड कप में भी शर्जील की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जो 22 वाला वर्ल्ड कप है उसमें तो मैं कहता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे शर्जील। बहरहाल अगर आपको शर्जील जैसे प्लेयर चाहिए, शर्जील, हैदर, मैं फिर बात कर रहा हूं, इस तरह के आपको प्लेयर्स चाहिए हैं। सही है। अच्छा आप बात कर लेते हैं दाऊद सेकंड में, जो कि निकल कर आ रही है सरफराज के हवाले से। पहले तो दिल खराश खबर निकल कर सामने आई कि सरफराज ने जो वो आखिरी T20 में खेलने से मना कर दिया था, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ था, लेकिन सरफराज को वहां पे खिलाया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे कि T20 के अंदर इन दोनों में से किसकी जगह बनती है, रिजवान की या फिर सरफराज की। पहले बात करते हैं जी सरफराज ने मना क्यों किया था जो T20 हुआ था इंग्लैंड के अंदर। तो दाऊद रीजन यही निकल कर सामने आ रही है, मिसबा ने भी यही बताया कि आप उनको लेकर गए हैं साथ, आपने उनसे 2 महीने प्रॉपर वहां पे मेहनत करवाई है, फिर आपने जो जैसे ही रिजवान की हाइप बनी, हाइप टेस्ट में बनी, चांस आपने उसको उठा के जो है उधर दे दिया T20 में, और आखिरी T20 में उठा के सरफराज को कहा कि जाओ जी आप खेलो, आउट हुए तो आपके ऊपर है सब कुछ। बिल्कुल अली, असल में बात ये हुई थी कि सरफराज को आखिरी टाइम तक बताया नहीं गया था कि सरफराज जो है वो 30-20 खेल रहे हैं, क्योंकि हमने भी जो रात को भी जो हमने प्लेइंग 11 बनाई थी, दिन को भी बताया था सुबह के टाइम, उसमें भी हमने यही बताया था कि हैदर अली को चांस मिल रहा है इफ्तिखार की जगह, ये हमने आपको खबर दी थी अगर आपको याद हो। दूसरा हमने बताया था कि मोहम्मद आमिर नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको इंजरी हुई थी, फिटनेस प्रॉब्लम थी, तो वहाब खेलेंगे। 2 तब्दीलियां हमने भी बताई थी और ये 2 तब्दीलियां हो गई थी। तीसरी तब्दीली हमने भी आपको नहीं बताई थी, और कोई और पता भी नहीं था। ये सिर्फ 2.5-3 घंटे पहले जो है वो डिसाइड किया गया मिसबा और बाबर आजम ने कि हम जो है वो सरफराज को खिला देते हैं, आखिरी T20 है। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान एक जो है वो डाउन हुई थी, एक हारे हुए थे, एक मैच बारिश की नजर हो गया था T20, तो लग ही रहा था कि रिजवान के साथ ही जाएंगे। जिस तरह हाइप क्रिएट हुई है, सोशल मीडिया में बड़ी तारीफें हो रही थी, अवाम भी बड़ा पसंद कर रही थी कीपिंग, विदाउट नो डाउट रिजवान बहुत शानदार कीपिंग कर रहे थे। 1-2 कैच तो उन्होंने बिल्कुल सुपरमैन कैच पकड़े थे, और कीपिंग नो डाउट रिजवान बहुत अच्छी करते हैं। तो इसलिए सरफराज के मन में भी नहीं था कि उन्हें जो है वो खिलाया जा सकता है। लेकिन जब कहा गया कि सरफराज आप खेल रहे हो 30-20, तो सरफराज ने कहा कि यार एक तो मेरे पर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, मैंने खेला भी नहीं हूं एक भी मैच, तो मैं जो वो नहीं खेल रहा, थोड़ा सा घबरा भी गए थे कि अवाम ज्यादा तारीफें कर रही है रिजवान की, तो मैं खेलूंगा, हल्का फुल्का इधर उधर हो गया तो गालियां पड़ेंगी। तो मिसबा कहते हैं कि मैंने यूनुस खान स्पेशली गए, बाबर आजम स्पेशली गए सरफराज के पास, और उन्हें बोला कि देखें आप खेल लें, बेशक आपकी परफॉर्मेंस ऊंच नीच होती है, खैर है आप खेल लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अली और मिसबा ने यह भी कहा कि इवन अगर मैं भी होता उस टाइम तो मैं भी शायद यही करता कि मना कर देता, क्योंकि आखिरी मैच है और आपके ऊपर ये धब्बा लग जाता कि यार अच्छा हुआ इसको नहीं खिलाया। क्योंकि देखिए हमें भी पता है कि सरफराज बेचारे बगैर खेले ही उन पे बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था और प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। तो ये वजह है कि सरफराज ने कह दिया था कि भैया आप, मैं नहीं खेलता, आप रिजवानी को खिला लें, आखिरी T20 भी वो फॉर्म में भी है, वो अच्छा कर रहा है। हो गया। अब ये बताएं कि नेक्स्ट सीरीज में किसकी जगह बनने वाली है, सरफराज अली? मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, सीधी सी बात है, जो हकीकत बात है कि अगर आप T20 की लेना सरफराज और रिजवान, तो दोनों T20 को T20 की तरह बैटिंग नहीं करते, दोनों T20 बिल्कुल नहीं करते। अगर आप लोग एग्जांपल देते हैं ना बटलर और बेरिस्टो की, तो बेरिस्टो की आप T20 में बैटिंग देख लें, बटलर को आप देख लें, इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तरीन प्लेयर है। अब वही बात आ जाती है कि जैसे आपसे अभी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड ही बात हो रही थी कि ये दोनों जैसे बेरिस्टो और बटलर जैसे बैटिंग करते हैं T20 के अंदर, वैसे ही ये दोनों भी बैटिंग करते हैं T20 के अंदर। लेकिन दोनों ही बड़ी शॉटें नहीं मारते, दोनों नहीं मारते, तो दोनों एक जैसे प्लेयर, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार इन दो, जैसे आप काफी लोग कह रहे थे कि बेरिस्टो और बटलर एक साथ खेलते हैं, तो भाई इन दोनों की प्लेइंग 11 में आप बैटिंग में दोनों को छुपाते हैं, तो आप दोनों को तो खिला ही नहीं सकते ना प्लेइंग 11 में। खेले तो हम गए। और दूसरा लिए अगर आप रिजवान और सरफराज से चुनेंगे और T20 फॉर्मेट होगा, तो मैं हर दिन जो सरफराज के साथ जाऊंगा, मैं रिजवान को T20 में नहीं खिलाऊंगा। टेस्ट होगा तो मैं हर दिन रिजवान के साथ जाऊंगा। ओडीआई में ये बात हमें बोलनी नहीं चाहिए कि सरफराज के बाद फिर भी बड़ी शॉटें हैं रिजवान की निस्बत। हाँ, रिजवान की निस्बत है बड़ी शॉट्स हैं, बड़ी शॉट्स सरफराज ने मार के दिखाए हुए छक्के। बिल्कुल, और हमने देखा है कि क्रंच मूवमेंट होती है वहां पे सरफराज अक्सर जो है वो नर्व्स पे कंट्रोल कर जाते हैं, लकी भी है। हाँ, रिजवान थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर आ जाए तो रिजवान बिल्कुल एक्सपोज से थोड़े हो जाते हैं। टेस्ट में बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। तो अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करेंगे तो हर दिन जो है मैं तो जो है वो सरफराज के साथ जाऊंगा। ओडीआई में फिर आप देख सकते हैं कि आप दोनों को मिक्स करके चांस देते हैं। ओडीआई में अभी रिजवान बेहतर है, ओडीआई में आप दोनों के साथ जा सकते हैं। टेस्ट जो है वो फॉर्मेट जो है वो रिजवान का है, T20 में आप सरफराज के साथ जाएं, और जो ओडीआई है वो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सरफराज जो है ना अली वो पीछे से ना आपको हेल्प भी कर देंगे। सरफराज का मैं इसलिए भी कह रहा हूं
कि यहाँ पर आपके बाबर यंग कप्तान है, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने जहां तक मैं दोबारा हमेशा ये बात करता हूं कि जो मैंने पूरी सीरीज में देखा है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मलिक और हफीज से कि बाबर को जो सपोर्ट देंगे वो सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाबर जो है वही थोड़ी कप्तानी में हेल्प कर देंगे उनकी कि यार ये कर ले, फील्डर इधर ले ले, बॉबी इधर आ जा, उधर आ जा, इधर कर ले, तो वो उनको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। बाकी मुझे मलिक हफीज से वो नहीं मिला। तो फिर अगर आप कीपिंग के पीछे भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप मैच हारेंगे, और ये आपने देख लिया था पहले भी। और फिर आप एक ही जीते हैं और वो सरफराज पीछे थे, माना उन्होंने मोइन का स्टैम्प मिस किया। कीपिंग तो मैं वही बात कर रहा हूं कि रिजवान की कीपिंग अच्छी है, लेकिन क्योंकि आप ओवरऑल अगर आप पैकेज देखते हैं तो मैं सरफराज के साथ जाऊंगा। और वैसे अली मैं ये चाहता हूं कि आप T20 के लिए कोई ऐसे जबरदस्त कीपर तैयार करने जैसे जिशान अशरफ है, कामी की तरह के कोई स्लॉगर हो ना। आप देखें आप रोहिल नदीर को भी आप ट्राई नहीं अली, आप मुझे ये बताएं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर की बात करें, कैरी है, एलेक्स कैरी, बड़े शॉट्स हैं, छक्के भी मारते हैं तमाम के साथ। इंग्लैंड के बाद देखें बटलर है उनके पास, छक्के मारते हैं। इंडिया के पास बात करें, केएल राहुल करेंगे, पंत भी उनके पास है, लेकिन वो भी मारते हैं, लेकिन पंत उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके। केएल राहुल है, छक्के मारते हैं भाई, बड़े शॉट्स हैं, नहीं मारते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई उन्होंने, जो हकीकत बात है। डोमेस्टिक में मारते हैं, लेकिन केएल राहुल है ना उनके पास, वो मारते हैं। ये बात चले आगे, शॉट्स वाले, ठीक है, हाँ वही मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद अब आप जितनी भी अगर आप टीम्स बाकी उठा ले तो उनके पास है, तो हमारे पास भी विकेट कीपिंग अब देखिए ऐसा नहीं है कि खाली कीपर ही कीपिंग करेगा, हमें ऐसा बैट्समैन भी चाहिए जो बड़े शॉट्स मारे। लेकिन करंटली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सरफराज के साथ जाऊंगा। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो दाऊद खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक ऐसे बैट्समैन आसिफ अली, जिनसे हम तमाम लोगों को बड़ी उम्मीदें जाग उठी थी जब वो आए थे टीम के अंदर, तो हमें लग रहा था कि अब जो हमारी वो एक शायद अफरीदी के बाद जिसे कह रहे थे ना कि हार्ड हिटर नहीं आ सका, अब हमारी तमाम कमियां पूरी होगी और अब हमें 40 बॉलों पर ऐसी चाहिए होगा तो ये बंदा हमें बना के दे देगा। हमारी कहानी अब खत्म हो चुकी है, मतलब हम पुरसकून हो गए थे। लेकिन उसने जो है वो सीपीएल के अंदर आके ये परफॉर्म करके साबित कर दिया है कि उस बंदे का भी जो T20 कैरियर है वो खत्म हो चुका है। पहले ही मैच में उन्होंने पहले दूसरे मैच में जो वो 40 ऑड रन की इनिंग खेली थी, उसके बाद उन्हें 3-4 मैच खिलाए हुए और उसके बाद वो बिल्कुल फेल होते रहे। फिर उन्हें बाहर भी बिठाया, कल उन्हें दोबारा चांस मिला गया, लेकिन कल भी वो 4 रन बनाकर आउट हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं 3 ये तो अगर आप देखें तो बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं, काफी नाराज नजर आ रही है उनकी सीपीएल में जो उनकी फ्रेंचाइज है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे नहीं पा रही। मैं तो ये कह रहा था कि बेशक अगर आपने उनको जिस तरह वो फेल हो ही रहे हैं, तो मैं तो ये चाह रहा था कि आप उनको वरना उन पे चांस दें, खिलाना चाहिए था पहले। अब तो खैर बहुत देर हो गया, अब उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन नंबर 3 पर उनको खिलाना चाहिए था। उसकी वजह यह है अली कि मैं दोबारा वही बात करूंगा, मैंने पहले भी ये बात रिपीट कर चुका हूं कि आपसे बॉल नहीं डालते हैं, ऑलराउंडर नहीं है, और अगर आप उन्हें नंबर 5 नंबर 6 पे खिलाते हैं बैटिंग पे, तो फिर उनके पास बॉल्स कम रह जाती हैं, और फिर अगर वो बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं और जब उनसे रन नहीं बन पाते तो फायदा नहीं है। अगर आप उनको खिला ही नहीं तो नंबर 3 पे मेरे ख्याल से उनकी जगह बनती है आसिफ को, और अगर वहां पे फेल होते हैं फिर आप उनको कर दें टीम से बाहर। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को भी करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मुझे दाऊद क्रिकेट के नेम से लाजमी बताएं जाकर वहां पे भी, और कमेंट करके कि आप शर्जील की वापसी चाहते हैं या नहीं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन मौजूद हूं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।